राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आखिरकार लोगों के पसीने छूट रहे हैं आपके बदलते रूप को देख करके। ठीक है, आपने ही शायद यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें की है, जिसकी वजह से मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं आपने, अपने आपको बदलाव में ला करके, अपने अंदर चेंजेस को ला करके, ठीक है? जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक भय है, एक डर है, एक आक्रोश भी लोगों के अंदर नज़र आ रहा है। सो रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिएगा। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे, तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी, ओके? सो जो भी नॉन व्यूअर्स है, फटाफट से चैनल से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख ले, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन लोगों को मेरी रीडिंग्स इतनी पसंद आती है, आपसे मेरी रीडिंग इतनी मैच करती है। आप जितना भी प्यार, जितनी भी ब्लेसिंग्स मुझे भेजते हो, वो सारी की सारी मल्टीपल टाइम हो करके आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी आराध्य से कामना है। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, एंड जो नए व्यूवर्स हैं उन्हें मैं बता दूं, पुराने जो हैं उन्हें पता है कार्ड की जब सफलिंग हो रही है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें हैं, वो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, जय हो, मंगल हो। स्टार एनर्जी बता रही है, एनर्जी वाकई आपकी बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में जा रही है। लो वाइब्रेशन से आप हाई वाइब्रेशन की तरफ ट्रांसफर हो रहे हो, अपने आप में चेंजेस ला रहे हो, जीवन में बैलेंस आ रहा है। देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, परिवर्तन है आपकी लाइफ में। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगी क्योंकि आज मेरा फास्टिंग है, सभी को पता है। जितिया का त्योहार है तो मैंने भी रखा है। सो मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बात कर सकती आपके साथ, ठीक है? धीरे धीरे ही मैं बोलूँगी। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली मैं, देखो, मेरा आपके साथ ना कनेक्शन का बस एक ज़रिया है, वो है ये रीडिंग। और मुझे मन नहीं लगता जब तक मैं रीडिंग आपके लिए ना करूँ। जो मुझे चीज़ें चैनलाइज़ होती है ना, तो मुझे लगता है कि मैं आपसे कनेक्ट करूँ, आपको बताऊँ कि ये चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने सोचा, पहले मैं सोच रही थी कि मैं रीडिंग नहीं करूँगी, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये अपडेट दे देना चाहिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत तो देखो ज़बरदस्त आप कर रहे हो जीवन में। देखो कैसे टावर मोमेंट आए थे आपके, ओह माय गॉड! या लाना भी चाह रहे, पता है बहुत सारे लोग लाना भी चाह रहे आपके जीवन में, लेकिन आपके साहस के दम पर। देखो एक बात मैं बोलूँगी, ठीक है? आप स्टार सीड हो, डिवाइन सोल फैमिली हो, ठीक है? डिवाइन की तरफ से, मतलब देखो सारे लोग ईश्वर के सभी बच्चे हैं, ठीक है? ऐसा बात नहीं है कि ईश्वर किसी में खोट रखते हैं कि ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, लेकिन कुछ उनके स्पेशल ज़रूर होते हैं, ठीक है? आपने बहुत टाइम अपने आप को लॉस्ट फ़ील किया होगा, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपने आप को लॉस्ट फ़ील किया होगा, ठीक है? जैसे कि ऐसा आपको लगा होगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में इतने ज़्यादा जो है, मतलब कि संघर्ष नहीं देखने को मिल रहे, जितना आपके जीवन में आपने महसूस किया होगा कि आपको संघर्ष देखने को मिला होगा, ठीक है? आपका दिल टूटा होगा, लोगों से हो सकता है कि कुछ तिरस्कार, कुछ अपमान, या फिर जैसे अपने ही लोगों से, खास लोगों से धोखा, मतलब एक स्ट्रगल वाली एनर्जी ज़रूर रही है। पता है, क्योंकि आप ना स्टार सीड हो, ठीक है? स्टार की एनर्जी है, डिवाइन के, जिसे कहते हैं ना कि मतलब पता है, आप अपने जन्म जो है ना, आपको जन्म, मतलब ये नहीं कहते कि भगवान ने आपको भेजा है, पता है? आप ऐसे इंसान हो जिसको आपने खुद चुना है। आपने खुद चुना है कि मुझे धरती पर आना है और मुझे मतलब कुछ चेंजेस लाने हैं, ठीक है?
आपने खुद चुना है, ये जो परिवार चुना है, ये जो संघर्ष चुना है। देखो अभी भले ही वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब दिल में दुखाती होगी कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में है, बट उस देखो उस सामान्य लेवल से उठ कर के अगर अपने आप को सोचोगे ना, तब आपको एक ब्रॉड अ, तरीके से अगर सोचोगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, सही है कि आपके जीवन में बहुत सारा संघर्ष आपको देखने को मिला होगा, पर उस संघर्ष से आप निकलते चले गए। आप फँसे नहीं होंगे उस संघर्ष में। हाँ, उस संघर्ष ने आपको कुछ देर के लिए विचलित ज़रूर किया होगा, पर आपको रोक कर के नहीं रख पाएगा वो संघर्ष। आपको पता नहीं कहाँ से आपके अंदर हिम्मत आ जाता होगा, पता नहीं कहाँ से आपके अंदर वो ज्ञान आ जाता होगा, पता नहीं कहाँ से कोई लोग आपको सपोर्ट कर जाते होंगे। आप माहौल बदल देते हो, हालात बदल देते हो, लोगों को ताज्जुब करने पर मजबूर कर देते हो, ये एनर्जी है आपकी। सो ये आपने खुद माँगा है ये जीवन, क्यों पता है? लोगों को कुछ मैसेज देने के लिए। आपका कुछ यहाँ काम अधूरा रह गया था, जिसको आपने यहाँ पर किसी की हेल्प के लिए भी आपने जन्म लिया है, ताकि आप किसी की हेल्प कर सको। आपने ये जीवन खुद सेलेक्ट किया है, ठीक है? आपको ये जीवन ज़बरदस्ती यहाँ भेजा नहीं गया, आपने खुद सेलेक्ट किया है कि हाँ, मुझे जाना है। मुझे चाहे वो नाम आपके एक छोटे से परिवार की बात हो, वहाँ आपको एक अपना नाम बनाना है, अपनी चीज़ें करनी है, या फिर एक ब्रॉड व्यू में आपको ये काम करनी है, लेकिन आपको करनी है ये काम, ठीक है? जो एनर्जी चैनलाइज़ हो रही थी अभी मुझे, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई कि आपने खुद ही जन्म लिया है, आपने खुद ये चॉइस की है कि आपको आना है और आपको ये काम करने हैं। जीवन में आपको संघर्ष आपने मतलब कहते हैं ना कि संघर्षों को खतरों के खिलाड़ी आप खुद बने। ये चीज़ यहाँ पर है। हाँ, मैं ये कहूँगी ज़रूर कि खतरों के खिलाड़ी बने हो तो ये नहीं है कि हार का सामना कर रहे हो, नहीं। ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, हज़ार परेशानियाँ आएँगी, पर किसी का कहते हैं ना कि किसी के अंदर वो दम नहीं है कि वो आपका रास्ता रोक ले, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर है, ओके। देखो कंप्लीशन, किसी की ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी छोड़ दो, किसी और की ज़िंदगी भी कंप्लीट करोगे। एडवेंचर, ट्रैवलिंग, एक्जिस्टेंस, ट्रस्ट, ओके, माइंड। देखो यहाँ उलझन है, लोगों के मन में एक उधेड़-बुन चल रही, परेशानी है, पसीने छूट रहे हैं, समस्याएँ घिरी हुई है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें ऐसे कैसे परिवर्तित हो गई है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर रीडिंग में हम, ओके। देखो डियर, यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके लिए कि आपकी एनर्जी में यहाँ पर चेंजेस हैं, आपकी एनर्जी यहाँ पर बदल रही है, ठीक है? एक कंप्लीशन आपकी एनर्जी में आ रहा है, जो चीज़ें नहीं थी आपके जीवन में वो मतलब कहते हैं ना कि एक अधूरापन था जीवन में, तो वो पूर्णता की तरफ जा रहा है, अपनी पूर्णता की तरफ जा रहा है। और जहाँ पर आपको एक परिवर्तन महसूस हो रहा होगा कि एक लो एनर्जी से आप हाई एनर्जी, एक हाई ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। मे बी आपको अपने आप के अंदर जो है ना कुछ चेंजेस फील हो रहे होंगे, ठीक है? आपको अपने अंदर एक बदलाव कुछ नज़र आ रहा होगा, या तो आप अपने आप में जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा-सा शांत रहना, थोड़ा-सा अकेला रहना, थोड़ा-सा मतलब अपनी एनर्जी पर ध्यान देना, अनायास आपका ध्यान जो है अपनी एनर्जी पर आया होगा, अपने काम पर आया होगा, अपने लक्ष्य के ऊपर आया होगा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ लोगों के साथ ये बात हो सकती है। भीड़ से अलग आपको शायद रहने की इच्छा हो रही होगी, या भीड़ से थोड़ा-सा अलग रहो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे होगे आप इन दिनों, ठीक है? ये चीज़ एनर्जी चैनलाइज़ हुई है। देखो, आपके आस-पास के जो नकारात्मक लोग हैं ना, जो नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी अब ये नोटिस कर लिया है कि आप जो है सफलता के रास्ते पर आगे निकल चुके हो। एडवेंचर की एनर्जी है, देखो इस बच्चे को अंधकार से ये रोशनी की तरफ जा रहा है, ठीक है? आप निकल चुके हो अपने रास्ते पर, जहाँ आपके जीवन में अब जो है सकारात्मक ऊर्जा, देख रहे हो ट्रैवलिंग, निकल चुके हो। आप निकल चुके हो अपनी यात्रा पर, जहाँ पर आपको लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाना है, ठीक है? कि आपने जो है ना सफलता की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है, और जो नए अवसर हैं, ट्रैवलिंग करके क्या कर रहे हो? नए अवसर, आपके जीवन में जो नए अवसर आ रहे हैं, उन सारे अवसरों को अब धीरे-धीरे जो है ना आप क्या कह रहे हो कि उनको जो है अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपको अब रोक पाना शायद अब उनके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा अब उनको महसूस हो चुका है कि अब आपको जो है ना इस जर्नी में निकल पाना, कहते हैं ना इस जर्नी में जाने से रोकना, अब उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो चुका है। अब उनके लिए ये बात संभव नहीं रही, आपको रोक पाना उनके लिए लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि चाहे कोई भी सिचुएशन हो या फिर कोई भी लोग आपको
आपको नेगेटिविटी की तरफ खींचने का प्रयास कर लें, पर आप नहीं आने वाले हो उनकी बातों में, क्योंकि समय और हालात ने आपको इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया है ना, समय रहे, लोग रहे, हालात रहे, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इतना ज़्यादा आपको मजबूत बना दिया है ना कि आपको कोई ना कोई लोग और ना कोई हालात, कुछ भी आपको नहीं तोड़ सकता। इसीलिए मैंने कहा था आपको स्टार्ट में कि आपकी एनर्जी जो चैनलाइज हुई है ये स्टार के कार्ड से, कि आपने अनगिनत संघर्ष अपने जीवन में देखे हैं, अनगिनत आपने, हाँ ठीक है, शुरुआत में आपने अनगिनत हार भी देखे होंगे, पर उन सब से जो अपने जीवन में आपने सीखी है ना, उन सब से आपने जो लोगों को परखा है ना, आपको बहुत अच्छे से अब ये ज्ञान हो चुका है कि किन लोगों के साथ आपको रहना है, लोग जब आपको छोड़ करके जाएं तो आपको वहां दुखी नहीं होना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से अपने आप को संभालना है, किस सिचुएशन में क्या कदम उठाना है, बखूबी पता चल चुका है। चाहे वो लोग हो, चाहे वो हालात हो, अब आपको तोड़ना उनके लिए नामुमकिन है। आप अकेले भी आज यहाँ 100 के बराबर हो, आज आप अकेले अपने आप में इतने कंप्लीट हो, आज आप अकेले उन मुसीबतों को इतने अच्छे से हैंडल करने के लायक बन चुके हो ना कि आपको आपके कहते हैं आपके पाँव पकड़ के खींचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और लोगों को आप इसी वजह से, जो नकारात्मक एनर्जी वाले लोग हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, उन लोगों की एनर्जी अभी इतनी डाउन चल रही है आपको लेकर के कि उनके पसीने छूट रहे हैं, दिन में तारे नजर आ रहे हैं, दिन में कहते हैं ना आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, इतना बदलाव क्यों, अचानक से आपके जीवन में इतना बदलाव क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये चीज नहीं समझ में आ रही है। हर तरफ से हर कोई, जैसे कहते हैं ना कि हाथ धो करके आपके पीछे पड़ा होगा। ठीक है, आपको ये महसूस हुआ होगा कि कैसे भी करके जो है ना आपके ऊपर एक कंट्रोल किया जाए। देख रहे हो यहाँ पर जिस तरीके से आपने हालात को कंट्रोल किया, ये पर्सन आप और आपने शेर पर कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया है, ठीक इसी प्रकार लोगों ने भी ये चाहा था कि आपके ऊपर इसी तरीके से कंट्रोल कर ले। ठीक है, हर तरफ से कितने कि आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई, पर आपने ये साबित कर दिया है कि आप कोई रोबोट नहीं हो। ये जो रोबोटिक एनर्जी है ना, आप कोई यहाँ पर रोबोट नहीं हो, ये चीज आपने महसूस करा दिया है लोगों को कि आपका खुद का अपना कुछ निर्णय हो सकता है। आपके अंदर जो है ना दिमाग है, आपके अंदर भी अपनी दिल है, अपना आत्मा है, अपने अंदर एक दिमाग है जिससे आप काम करते हो, जिससे चलते हो। आप अपना अच्छा बुरा सोच सकते हो, बहुत अच्छे से आपको पता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ये बात अपने लोगों को दी और अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि देखो ये पर्सन स्टैंड लेने के लिए सोच रहा है, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। और शायद ले भी रहे हो, स्टैंड ले भी रहे हो। नो डाउट आपके जीवन में बहुत सारा संघर्ष आया होगा, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन आप अब वहां रुके नहीं, आप अब उससे आगे बढ़ चुके हो, आगे बढ़े हो। आपके जीवन में एक लॉस वाली फीलिंग आई है, जहां पर पैसों से, सम्मान से लोगों ने धोखे दे करके आपको बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कराया है। लोगों ने आपको बहुत ज्यादा डराया धमकाया भी है कि आप उनके किसी तरीके से कंट्रोल में आ जाओ, पर आप रुके नहीं। उन हालातों के बीच में जैसे भी हो, आपने उस जगह को छोड़ करके अब बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया है। अपनी जर्नी पर आप निकल चुके हो, उस अंधकार के जीवन से अब आप बाहर निकल चुके हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। सो अब उनका कोई भी ट्रिक आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई प्यार के जरिए आपको कंट्रोल करना चाहे, जैसे कहते हैं ना कि प्यार से, अपनेपन से, आपको अपनापन जता करके कि हाँ वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा अपनापन है, देखो हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, देखो हम तुम्हारे अपने हैं, इस तरीके की चीजों से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, या फिर आपको गुस्सा दिला करके, आपको अगेन यही स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में कि आपको गुस्सा दिला करके या फिर आपको डरा के धमका के आपके जीवन में ये टावर मूवमेंट ला करके, ठीक है, इस तरीके की चीजें ला करके आपको जो है मतलब कि कंट्रोल करने की कोशिश करें। बट आप ऐसी एनर्जी से बहुत दूर निकल चुके हो, इसीलिए देख रहे हो यहाँ पर कि अब जो ट्रस्ट है वो आपका डिवाइन की तरफ है। अब आप जो है इनके चक्कर में नहीं हो, बहुत ज्यादा इनकी एनर्जी से आप बाहर निकल चुके हो। अब इनकी एनर्जी, इनके पकड़ में आना जो है ना, अब आप इनके पकड़ में आने वाले नहीं हो। ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। और एक पता है, एक बहुत बड़ी गर्व की बात मैं यहाँ पर बोलूंगी आपके लिए, जो मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि इसी कार्ड से, कि आपकी जो कमजोरी थी, आपके अंदर जो कमजोरी थी, जिस वजह से लोगों ने आपके साथ इस तरह का बिहेव किया, या फिर किसी हालात ने आपको इस तरह से मजबूर किया, आपने उस हालात को ही, कहते हैं ना कि उस हालात को ही हरा करके अपनी जीत में तब्दील कर दिया है।
वो हालात ही आपने उस हालात को ही हरा दिया। उन लोगों के बनाए हुए या फिर नकारात्मक लोगों द्वारा बनाए गए उस हालात को, देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने जो भी उस हालात को बनाया हो, आपने उस हालात को हरा दिया और वहां अपनी जीत का झंडा गाड़ा है आपने। आप वहां पर अपनी जीत आपने उसको बना दिया, उसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। ठीक है, उसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस पर्सन को ठंड की रात में इन दोनों को बाहर निकाल दिया गया गेट के आगे। तो अब ये दोनों पर्सन अगर मतलब वैसे होते तो क्या करते, गेट के आगे रोना रोते, भीख मांगते कि चलो हमें अंदर ले लो। हाँ, इतनी सर्द भरी रात में दो लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, पैसे भी नहीं है इस पर्सन के पास, तो इनको क्या होता? आप अगर ऐसे जनरल वे में सोचो तो ये गिड़गिड़ाएंगे, ये उनसे बोलेंगे कि हमें प्लीज अंदर ले लो, इस तरह का रात है, अंधेरी रात है, बर्फबारी वाली रात है, तो हमें अंदर ले लो प्लीज, हम हमारे ऊपर दया करो। मैं जख्मी भी हूँ, देख रहे हो इस पर्सन को पाँव में चोट भी लगे हैं, ये वृद्ध महिला है। तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी कंडीशन है इस पर्सन के पास जिसके कारण ये झुक जाए, ये वहां भीख मांगे अपने लिए। लेकिन इन दोनों ने वो रास्ता नहीं अपनाया, इन दोनों ने वहां से निकल करके दूसरे जगह जाने का रास्ता अपनाया। ठीक है, मतलब जो हालात थे उन हालात को इसने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस लेडी ने अपनी अपनी वृद्धावस्था को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस पर्सन ने अपने टूटे हुए टांग को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, अपने पैसों की कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। ठीक है, उस हालात को इसने जीता है और यही एनर्जी मुझे आपके लिए चैनलाइज हो रही है कि आपने अपनी कमजोरी पर जीत हासिल की है। और क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार की एनर्जी आई है। जिस पर्सन को आप देखो यहाँ पर दोनों हाथ में इसके एक बाउल है जिससे कि ये मतलब एक घड़ा टाइप का है और जिसमें ये पानी दोनों तरफ मैनेज कर रहा है। इट मीन्स कि ये इंसान जो है अपनी जिंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी हालात हो अब इसके पाँव को डगमगा नहीं सकते हैं, कोई भी इंसान हो अब इसको अपने रास्ते से भटका नहीं सकता है। ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। जो चीजें हैं, ठीक है, जो लोग हैं आपको अगर पीछे खींचते भी हैं तो आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, आपको कमजोर करते रहते हैं, आपने उसे अपनी ढाल बना ली। समझ रहे हो कि जिस चीज की वजह से लोग आपको कमजोरी बनाना चाह रहे थे, कि आपको पीछे खींच रहे थे, आपको इसी सर्द भरी रात में आपको बाहर निकाल दिया गया, पैसों की कमी कर दी गई, आपको आपके पाँव में चोट भी लगी है, फिर भी आपको मतलब मैं यहाँ कार्ड के एग्जाम्पल से बता रही हूँ, आपके जीवन में अपनी ही एक सिचुएशन होगी, उस हिसाब से आप रेजोनेट कर लेना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है आपको कमजोर करने के लिए आपको दिखाया गया कि देखो ये सब कमजोरी है आपकी, लेकिन आप उससे झुके नहीं, आपने उसको अपनी ढाल बना लिया है और आपने हर उस कमी को, हर उस डर को अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत और अपने हौसले में, कहते हैं ना कि अपने हौसले से उसको पछाड़ करके रख दिया। आपके जीवन में ऐसा नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारा संघर्ष आया है, आपके जीवन में एक टावर मूवमेंट आया है, समझ रहे हो, आपके जीवन में लोगों ने इस तरह की परिस्थिति लाने की कोशिश की, या फिर अनायास ही ये जो एक सांसारिक चीजें हैं, अनायास ही मुसीबतें इतनी आई कि आपके जीवन में इस तरह का माहौल बन गया जहां पर सारी चीजें एक खत्म होने की कगार पर पहुंच गई, या पहुंच चुकी थी, या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। बट आपके जो हिम्मत है, आपकी जो साहस है, आपकी जो मेहनत है, आपने उसके दम पर पूरी की पूरी कहानी आपने पलट करके रख दी है। देखो यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी में है, इस फेज को आपने बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दिया, एक नए फेज में एंटर कर रहे हो। वर्ल्ड की एनर्जी यही है कि ये जो लूप था आपके संघर्ष का लूप, इस लूप को आप यहाँ पर बंद कर रहे हो और अब आप हाई एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हो। जहां पर देखो स्टार के ठीक बगल में उस समय क्या आया था, 3 ऑफ कप्स, जहां पर आप एक हाई एनर्जी में हो, आपके जीवन में नए अवसर आ रहे हैं, नई सेलिब्रेशन आ रही है, नए लोगों से अब आप घिरे हुए नजर आओगे। पुरानी जो लाइफ थी वो आपकी लाइफ खत्म हो रही है, आप एक नए चैप्टर में एंटर कर रहे हो, ये आप बोल सकते हो। आपके जीवन में मुझे एक नया अध्याय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मुझे यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। क्योंकि देखो अब कोई चुनौती जो है आपने अपने ऊपर जो है ना उसका मतलब कि ऐसे सामना किया है ना कि आप उसे घबराते नहीं हो। आपके पास आसपास जो है ना कोई भी चुनौती अगर आ जाएगी ना, आप घबराने वाले इंसान है। देख रहे हो इस लेडी को, कितनी शांत है, कितनी सौम्यता के साथ ये लेडी जो है इस शेर को पकड़ रही है। शेर को देख करके भाग जाए लोग, लेकिन इसको देख रहे हो कितनी शांत है, मुस्कुराहट के साथ आपने उसको बदल दिया है। और आपको अपनी जीत जो है ना, जीत में जो भी सिचुएशन आती है आपके जीवन में, इन्फिनिटी का साइन है, नो डाउट बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, पर उसको आप बहुत ही शांत तरीके से हैंडल करना सीख चुके हो और उसे अपनी जीत में तब्दील करना सीख चुके हो। ये बहुत बड़ी बात है आपके अंदर।
जो लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे थे, अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी इमेच्योर एनर्जी है, जिसके अंदर आपको मतलब कि आपको कहते हैं ना कि परेशान होता देखने की बहुत ज्यादा लालसा है, बहुत ज्यादा भावना है इस तरह की, ठीक है। उन लोगों को इंतजार, जो कहते हैं ना कि इंतजार करना, बेचारे इंतजार ही करते रह जाएंगे। आपको नीचा जो देखना चाहते थे, अब वो बस चुपचाप क्या कर रहे हैं कि आपको कामयाब होता हुआ देख रहे हैं। अब उनको आपको कामयाब होता हुआ चुपचाप देखना पड़ रहा है, ये एनर्जी अब उनके लिए हो चुकी है जीवन में। दिमाग में हर तरह की खिचड़ी चल रही है, हर तरह की चीजें, मतलब समझ रहे हो कि कितनी ज्यादा जद्दोजहद चल रही है, पसीने छूट रहे हैं, टेंशन हो रही है, कैसे हो गया, क्या हो गया, हमने तो बहुत ज्यादा प्रयास किया था पर ये चीजें नहीं हो रही। दिमाग में उधेड़-बुन है, सोर्स की एनर्जी दिमागी लड़ाई है, दिमागी ओवर थिंकिंग है लगातार। सोर्स की एनर्जी तो ओवर थिंकिंग को ही बताती है ना, आपको भी पता है। दिन में तारे सूझ रहे हैं, अंधेरे हो चुके हैं जीवन में, ये चीज यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। और अगेन ये कंप्लीशन की एनर्जी देखो, ये कंप्लीशन की एनर्जी कंफर्मेशन है कि आप अपने जीवन में कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो। आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी की शिफ्ट कर रहे हो, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वर्ल्ड की एनर्जी अगेन कंफर्मेशन, ठीक है। देखो जो लोग आप में से इस एनर्जी में नहीं है, प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करना 555 लिख करके, या फिर आई एम ब्लेस्ड लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना 110%, ठीक है। एनर्जी से रेजोनेट करो अपनी एनर्जी को, ठीक है। सारा खेल वाइब्रेशन का है, सारा खेल एनर्जी का है। अपनी एनर्जी को जितना आप फोकस्ड रखोगे, अपनी एनर्जी को जितना आप अलाइन रखोगे डिवाइन के साथ और ट्रस्ट करोगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क भी लेना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा अरे यार कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है, आप तो बोल रही हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो ऐसी ही चीजें हैं। देखो कब क्या चीज परिवर्तित हो जाएगी ये पता नहीं होता है, अपने आप को रिसीविंग मोड में रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपको वो चीज मिले तो अपने आप की पात्रता भी तो बढ़ानी होती है, अपने जीवन को भी तो उस हिसाब से सेट करना पड़ता है। आपको अपने आपका भी तो अपना टास्क है, आप अपने आप को उस तरीके से सेट करो। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही है तो अपने आप को सेट करो उस तरह का। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये चेंजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं, बट जो लोग इस चेंजेस को नोटिस नहीं कर रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो देखो डियर, परिवर्तन तभी आएगा जब आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे। अगर बाहरी दुनिया से एक्सपेक्टेशन रखोगे और अपने आप को आपने नहीं बनाया, यहाँ पर समझो आप, यहाँ पर एक ट्रिक है कि दो लोग हैं, एक बाहरी दुनिया है और एक आप हो, ठीक है। आप बाहर की दुनिया को समझाना चाहते हो कि वो आपके हिसाब से काम करे, और आपके अंदर जो इंसान बैठा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इंसान बैठा है, उसको तो आप समझा ही नहीं पा रहे, उसको तो आप कन्विंस ही नहीं कर पा रहे। आपके खुद के अंदर जो इंसान बैठा है उसको तो आप कन्विंस कर ही नहीं पा रहे कि जो चीजें अच्छी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्दी खाना हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, ये चीज अच्छा होता है हमारे लिए, वो चीज अच्छा होता है, हेल्दी खाओ, सुबह जल्दी उठो, अपने लक्ष्य पर फोकस करो, जो काम है लोगों की बातों पर मत ध्यान दो, ये तो आपका टास्क है ना, ये तो लोगों का टास्क नहीं ना। लोगों को तो बाद में बताया जाएगा कि आपकी रिस्पेक्ट करो आपके लिए, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आपके खुद के अंदर ये सारी चीजें नहीं है। आप सुबह लेट से उठ रहे हो, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कोई भी काम आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, और आप क्या चाह रहे हो कि लोगों को आपके अंदर परिवर्तन दिख जाए और लोग आपके सम्मान के लिए झुक जाए। कैसे होगा, कैसे होगा ये चीज? जब आपके खुद के अंदर का इंसान को आप मना नहीं पा रहे हो, उसको आप अपने लिए राजी नहीं कर पा रहे हो, तो सामने वाले लोगों से, दुनिया से क्या चाहते हो कि वो कैसे राजी हो जाए आपके लिए? तो सबसे पहले जो वर्क होता है, सबसे पहले जो काम होता है वो अपने लिए होता है। पहले अपने ऊपर काम करना पड़ता है, देन आप दुनिया से वो चीज डिमांड कर सकते हो, और आपको तब डिमांड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपको ऑटोमेटिक वो चीजें मिलेंगी। देखते हो कोई इंसान जब बहुत अच्छे उसकी एनर्जी बहुत अच्छे हाई वाइब्रेशन में होती है, उसका तरीका बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में होता है, अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर के कोई इंसान आता है, कोई इससे बदतमीजी कर पाता है? अनायास लोग उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। क्यों? उसने तो डिमांड नहीं की अपने रिस्पेक्ट की, पर लोग उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है, और ज्ञान होने के बाद वो जब किसी इंसान से 4 लाइन बोलता है, अनायास लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। उसने तो डिमांड नहीं की। तो सबसे पहले अगर आप लोगों में से जिन लोगों का ये रोना है कि हमारे जीवन की परिस्थिति चेंज नहीं हो रही है, हमारे जीवन में ये सारी चीजें हो नहीं रही है, घटित नहीं हो रही है, आपने कहा लेकिन ये सारी सिचुएशन हमारे जीवन में नहीं है, तो डियर देखो यहाँ पर कुछ टास्क हमें खुद भी करने होते हैं, कुछ टास्क हमें भी जरूरत होती है कि वो टास्क हम खुद करें, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी, शनि का नंबर देख रहे हो यहाँ पर 17, देखो यहाँ स्टार की एनर्जी है,
8 है टोटल मिला करके, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ये टोटल नंबर 8 आ रहा है। 17 की एनर्जी 1 + 7 8 शनि की एनर्जी है। शनि किस चीज पर आपको रिजल्ट देगा? शनि सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों पर आपको रिजल्ट देगा। आपके जो कर्म होंगे उस पर ही आपको सारी की सारी चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होगी। अगर आपके जीवन में ये नया पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। इस पोर्टल को ओपन करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। सो यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना होगा। हाँ, नो डाउट बहुत सारे लोगों के अंदर ये चेंजेस दिख रहे हैं। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, जिन लोगों ने डिवाइन की एनर्जी पर ट्रस्ट भी किया है, उनके अंदर ये परिवर्तन आ रहा है, जिसकी वजह से आपके जो आसपास के जो निगेटिव एनर्जी के लोग हैं उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपके जीवन में एक कंप्लीशन, जो कहते हैं ना कि टुकड़े टुकड़ों में आपके जीवन में एक बिखराव दिख रहा था, सारी चीजें अरेंज नहीं थी, बैलेंस नहीं था, जीवन में संतुलन नहीं था। सबसे बड़ी बात संतुलन नहीं था, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, संबंध को लेकर के हो, वो चीजें नहीं नजर आ रही थी। तो अब लोगों को वो चीजें नजर आने स्टार्ट हो गई है कि आपने एक एक करके अपने जीवन में वो कंप्लीट, आपने कहते हैं ना अपने जीवन की पहेली को आपने कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है, अपने जीवन में वो कंप्लीशन लाना स्टार्ट कर दिया है। ये लोगों को देख करके जो है ना पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी, वो आपके पाँव पकड़ करके पीछे खींचने में लगातार लगे पड़े थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ था, आपको हरा देना उनका अपना स्वार्थ था। पर उनका देखो, उनकी भी गलती नहीं है, वो अपने लक्ष्य पर काम कर रहे थे। तो आपकी गलती है ना, आप उनको उनके लक्ष्य में कामयाब क्यों होने दे रहे हो? आप अपने ऊपर काम करो। हाँ, नो डाउट आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको अपने लक्ष्य में नहीं कामयाब होने दिया, आपने अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दिया। देन देखो आपके जीवन में चेंजेस, आपके जीवन में वर्ल्ड की एनर्जी, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ये चीज आपके लिए है। तो ये चीज है यहाँ पर, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। और अब देखो, अब उन लोगों के साथ मजबूरी क्या है कि अब आपको जब जब आपको हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं तो अब आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। अब आपको कहते हैं ना कि एक ओल्ड एज कह करके भी आपको दबा नहीं सकते। कोई आपसे बड़े हैं और आपको कमजोर देख करके वो आपको दबाते थे, आपको 4 बातें सुना करके चले जाते थे। लेकिन आज आपकी हाई वाइब्रेशन इस तरह की, आज अपने जीवन में इतने परिवर्तित हो चुके हो कि अब उनकी भी बोलती बंद है, वो भी अब आपको चुपचाप मुंह बंद करके देखने के लिए मजबूर हो चुके हैं। समझ रहे हो यहाँ पर कितना बड़ा चेंज आया है यहाँ पर आपकी एनर्जी में। तो ये एनर्जी अगर आपके जीवन में, यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में अगर नहीं है तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करो आप, ठीक है। 555 लिख करके या फिर आई एम ब्लेस्ड ये जरूर लिखना, ठीक है। राइट नाउ जो आपकी चमक है ना, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो ऐसा है कि जिसे मतलब कोई हरा नहीं सकता। किसी के अंदर वो दम नहीं है कि आपको जो है ना, आपको डिफीट कर दे। यहाँ पर देख रहे हो इस लेडी को, देखो क्या सौम्यता के साथ इसने इस शेर को बिल्कुल इसके जबड़े में, ये नहीं कि इसकी पुच्छी पकड़ करके इसने रखी है, नहीं, इसने इसकी पूंछ नहीं पकड़ी है, इसने इसके मुंह में हाथ डाल रखा है। कहते ना कि शेर के मुंह से चीजें निकाल लेना। तो ये कमाल आपने कर रखा है, ये कमाल कर रखा है आपने। और अगेन देखो ये नंबर क्या है, 8 शनि का नंबर। आपने अपने कर्मों से ये चीज जीत ली है। ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। देखो आपको, आपसे बोलते बोलते मेरी एनर्जी हाई हो गई यहाँ पर। कहा मैं फास्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी, बट देखो राइट नाउ मेरी एनर्जी आपको महसूस हो रही होगी कि आपके जीवन की परिवर्तन को देखकर मेरी एनर्जी अभी इस वक्त क्या है कि मेरी आवाज में वो आपको खनक अब नजर आ रही होगी। जहाँ मैं बहुत ज्यादा अपने आप को लो फील कर रही थी, इसी वजह से मैंने, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे फास्टिंग था मैम, आपने क्यों रीडिंग की। देखो यही चीज होती है, जब कोई अच्छी एनर्जी चैनलाइज होती है ना, तो उससे कनेक्ट जरूर करो, उससे कनेक्ट जरूर करो। उससे कनेक्ट होने से क्या होता है, आपकी एनर्जी भी अच्छी हो जाती है। तो मुझे बहुत ज्यादा आज लो फील हो रहा था, बट अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आया है। सो मैंने आज सोचा कि नहीं, मुझे रीडिंग ये करनी है। और एक बात यहाँ पर मैं जरूर बोलूंगी कि आपने न सिर्फ अपनी कमजोरियों को हराया है, बल्कि उन लोगों को भी जवाब दिया है जिनको आपकी सामर्थ्यता पर शक था, जिनको ये चीज लगती थी कि आप कुछ कर नहीं सकते अपने जीवन में। आप उस, कहते हैं ना कि कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये तो इस लायक ही नहीं है कि इसको ये चीज मिल सके, ये इंसान तो सम्मान के लायक ही नहीं है, ये इंसान तो प्यार के लायक ही नहीं, ये इंसान तो अपने जीवन में कुछ पाने के लायक ही नहीं है। ये चीज, बट आपने यहाँ पर अपनी सामर्थ्यता साबित कर दी है कि शेर के मुंह से, शेर के जबड़े से चीजें निकालने में माहिर हो, ठीक है। आपकी क्या सामर्थ्यता है, अब देखो यहाँ पर आपने वो चीज अपने आप को जता दिया है, बिना कुछ बोले, सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के दम पर, मेहनत के दम पर। देखो अगेन 8, अब बोलो आप, अगेन 8 कर्मों पर, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से आपने लोगों को ये चीज दिखा दी है कि आप डिजर्विंग हो, ठीक है। लोगों की मुंह की बोलती आपने बंद कर दी है, लोगों की मुंह की बोलती आपने छीन ली है। इस तरह से शेर के मुंह में, जबड़े में आपने हाथ डाल रखा है। अब क्या सामर्थ्यता साबित करनी,
ये चीज़ आपकी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है। जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में होंगी, उन परिस्थितियों से आप डर करके पीछे नहीं भागे। चाहे जितना भी आपको लोगों ने यहाँ पर अकेला फ़ील कराया, आपसे पैसे छीन लिए, आपको पैसे नहीं दिए, पैसों से सपोर्ट नहीं किया, आपकी आपकी बीमारी में आपका साथ नहीं दिया, आपके आपके जीवन में जब सारी चीज़ें नीरसता में चल रही थी, यहाँ पर ये ओल्ड लेडी नहीं है, ये एक सिंबल है कि आपके जीवन में जब नीरसता चल रही थी, आपके जीवन में जब सारी चीज़ें डाउन एनर्जी में चल रही थी, जब आप बीमार थे, जब आपके आपके जीवन में बैलेंस नहीं था, इस लड़के के पाँव में चोट है, इसके तो जब किसी इंसान के पाँव में चोट है, तो वो इंसान तो ठीक से नहीं चल सकता ना, नहीं चल सकता, वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो जब आपके जीवन में सारी चीज़ें अनबैलेंस थी, आपके रिश्ते अनबैलेंस थे, आप अनबैलेंस थे, आपके जीवन में पैसों की कमी थी, फिर भी और आपको इस हालात में भी घर से बाहर निकाल दिया गया, इस हालात में भी लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, फिर भी आप यहाँ पर रुके नहीं, फिर भी आपने अपनी सामर्थ्यता को बहुत अच्छे से चेंज किया, अपने जीवन में हर एक छोटी-छोटी कमियों पर काम करके, हर एक छोटी-छोटी कमियों पर काम करके। आपने अपने आप से चोरी नहीं की, अपने आप से कहते हैं ना बहुत सारे लोग क्या होता है ना उनको पता होता है कि अपने दिल में कि उनकी सही चीज़ क्या है, वो कितने पानी में है, पर लोगों के सामने जो है ना वो अपनी कमज़ोरियों को गिना नहीं पाते, अपनी कमज़ोरियों को जानबूझ कर के आँख के अंधे बन जाते हैं और अपनी कमज़ोरियों पर काम नहीं करते। बट यहाँ पर आपने अपनी कमज़ोरियों को अच्छे से देखा, समझा, अपनी कमज़ोरियों पर आपने काम किया है, अपनी मेहनत के दम पर आज जो समय आप बदलने वाले हो ना, आज जो ये जीवन में आपके सेलिब्रेशन आ रहा है ना, आज मैं यही कहूँगी कि ये जो सक्सेस, ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप अपने जीवन में ला रहे हो, आपके जीवन में अगर समृद्धि दिख रही है, आपके जीवन में अगर पैसों के नए अवसर दिख रहे हैं, तो उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो जिसने इतनी मेहनत की है, ठीक है? इतनी मेहनत से आपने ये चीज़ कमाया है। और क्यों दोगे? क्यों दोगे आप इन स्वार्थी लोगों को? क्यों हेल्प करोगे? क्यों ऐसे लोगों को हेल्प करोगे जिनको आपकी उस समय की चोट नहीं नज़र आई, जिनको आपके उस समय का दुःख नहीं नज़र आया? अगर कोई आपको स्वार्थी बोले तो, क्योंकि उनको भी सबक मिलना चाहिए कि आपके वक़्त पर उन्होंने साथ नहीं दिया। क्योंकि वो उनका भी कर्म है ना, अब आप साथ नहीं दोगे तो उनको भी तो अपना कर्म आखिर भोग के जाएँगे वो। तो यहाँ पर ये चीज़, ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है जो मैंने आपको कहा। जवाब दे दिया है आपने। आज आप उन्हें एक ऐसे इंसान की तरह दिख रहे हो ना, जिसके सामने मुश्किलें जो है, वो भी घुटने टेक रही है। कहाँ एक वक़्त पर ऐसे थे कि जब आप घुटने के बल आ चुके थे। आज मुसीबतें घुटने टेक रही है और हर कहते हैं ना और हर परेशान इंसान खुद ब खुद जो है ना, हर परेशानी जो है वो खुद ब खुद अब साइड लेने लगी है। चाहे वो कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, खुद ब खुद कुछ हालात भी ऐसे होते हैं कि जब छोटे-मोटे चीज़ें होती है ना, तो खुद साइड होने लगती है। उनसे कोई आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो हालात अपने आप साइड होना स्टार्ट हो जाती है। और पता है ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपने आप में एक बेस्ट वर्जन अपने आप को बना लिया है। जो वर्जन आप पहले थे, आप इस अंधकार में जो डूबे हुए थे, इस अंधकार से अब आप रोशनी की तरफ जा रहे हो। आपने अपने आप को ही अपना बेस्ट वर्जन बना लिया। पहले नहीं होंगे आप इस तरह के, लेकिन अपने आप को बेस्ट वर्जन में आपने कन्वर्ट कर लिया है। ये चीज़ यहाँ पर डेफ़िनेटली यहाँ पर नज़र आ रही है। जो समस्याएँ थी, जो चुनौतियाँ थी या फिर जो अपमान था आपके जीवन में, ये जो लॉस वाली फीलिंग में, जिसने आपके दिल को जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जला डाला, ये जो टावर की एनर्जी आई है आपके जीवन में, इसने आपके जीवन को बिल्कुल जला डाला होगा, आपके दिल को जला डाला होगा, छल्ली-छल्ली कर दिया होगा, परेशानी इतनी आई होगी। एक वक़्त पर लगा होगा कि सारी चीज़ें छोड़ दें, जान ही दे दें वही अच्छा है। इससे तो मर ही जाना बेहतर है। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी सिचुएशन आई होगी कि जब आपके जीवन में धोखे मिले हों, पैसे की दिक्कत हुई हो और इतनी वर्स्ट कंडीशन तक गई ना कि जहाँ पर आपको लगा होगा कि बस जान चली जाए तो ही सारी समस्याओं का हल होगा। लेकिन वो बस आपकी एक सोच थी, लेकिन आपके अंदर का जो साहस था ना, वो कभी नहीं मरा था। वो कभी नहीं मरा था। आपने मरने नहीं दिया उस चीज़ को। हाँ, एक वक़्त पर ये सोच आपके मन में आई होगी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सकारात्मक सोच क्यों? क्योंकि देखो वो तो दुनिया के हिसाब से आई। ये जो सोच है ये दुनिया के हिसाब से आपके अंदर आई कि अरे नहीं ऐसे है तो जान ही दे दो, वही बेहतर है, अब तो कुछ दुनिया मेरे काम की नहीं है, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। बहुत सारी चीज़ें आपको लगी होगी कि जीवन में कुछ नहीं है, लोग मुझसे पीछा छुड़ा रहे हैं, अपने लोग धोखे दे रहे हैं, अपने लोग पैसे के लिए ऐसे कर रहे हैं। लेकिन अंत में क्या है कि आप अपने आप को जो आपका जो ओरिजिनल चीज़ था ना, वो आप पहचान गए। ठीक है, अंत में आपके अंदर से ज़रूर आवाज़ आई होगी कि आप यहाँ पर किसी और को खुश करने के लिए नहीं आए हो।
अपने ऊपर आप काम कर सकते हो, अपने जीवन को बैलेंस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा था आपको शुरू में कि आप स्टार सीड हो। आपके अंदर पता नहीं कितने जन्मों से वो चीज़ आपने सीख ली है। ये दुनिया के हिसाब से 2 मिनट के लिए आपका सिचुएशन जो है ना, आपका दिमाग यहाँ भ्रमित हो गया, लेकिन आप जो एक्चुअल में हो, कहते हैं ना कि इंसान कितना भी बहरूपिया बन जाए, एक एग्ज़ाम्पल समझो, कितना भी बहरूपिया बन जाए, पर जो जो उसकी वास्तविकता है वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव चीज़ों में है, ये सकारात्मक चीज़ों में है कि आप भले ही दुनिया के उलझन में फँस गए, भले ही दुनिया के लोगों के जालों में फँस गए, वो जो जालसाज़ी आपके लिए कर रहे थे, उन सब चीज़ों में आप फँस गए, ठीक है? लेकिन आपको पता था, आप अपने बेस्ट वर्ज़न में आ गए, आप अपने बेस्ट वर्ज़न में कन्वर्ट हो गए। आपको चाहे कितना भी आपके चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी था, लेकिन आपका जो सोल था उसको पता था कि एक उजाला है, उसकी तरफ चलना है, और आपने वहाँ से अपनी जर्नी जब स्टार्ट की, ट्रैवलिंग करने स्टार्ट की, अपने ऊपर भरोसा किया है। सबसे बड़ी बात है, किसी और पर भरोसा नहीं किया, अपने ऊपर और अपने आराध्य के ऊपर भरोसा किया। यहाँ कोई दिखाई दे रहा है? कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यहाँ बस एक एनर्जी है आपके आराध्य की। आपको जिस भी भगवान में आस्था है, आपका जो भी आत्मबल है, उसमें आपने भरोसा किया है। आपको ये चीज़ महसूस होगी कि सबके ऊपर भरोसा करके देख लिया, अब अपने ऊपर भरोसा करके देखते हैं, और इसकी वजह से आपने सारी चुनौतियों को हरा डाला है। आपने कहते हैं कि आपने आपके अंदर जो ये आग लगाई गई ना, ये जो टावर मोमेंट आपके जीवन में आया, ये जो आग लगी आपके जीवन में, आपने उस आग को बुझने नहीं दिया। ये नहीं कि आग लग गई, आग बुझ गई, नहीं, उस आग को आपने बुझने नहीं दिया, बल्कि उसको और भड़काया है आपने। और जो चीज़ आपके रास्ते में आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी ना, उसको हरा दिया आपने। उस आग को आपने मसाल की तरह यूज़ किया है, आगे के रास्ते में खोजने के लिए, आगे के रास्ते में रोशनी देखने के लिए। इस तरीके से समझो कि उस आग से आपने अपने जीवन में मसाल बना लिया कि नहीं, मुझे वहाँ से आगे निकलना है, हर कीमत पर मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। और यहाँ पर सारा का सारा क्रेडिट जो है, ये आपके खुद के ऊपर, जो आपकी जो ओल्ड सोल है, आपके आराध्य हैं, जो आपको सही डिवाइन टाइमिंग पर आपको आपकी सीख उन्होंने याद दिला दी, आपके जीवन में कंप्लीशन की एनर्जी ला करके, ठीक है? देखो, आपकी जो ये जीत है, आपकी जो ये ताकत है और ये जो आत्मविश्वास है, अब हर किसी के लिए कहीं न कहीं, कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन का भी काम कर रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन बन रहा है। क्योंकि आपने साबित कर दिया है कि जब कोई इंसान कुछ ठान लेता है ना, और सच्चे मन से ठान ले, सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप से, देख रहे हो यहाँ एग्जिस्टेंस की एनर्जी में, अपने आप से सच बोलना स्टार्ट कर दे। अपने आप पर कहते हैं ना कि अपने आप को झूठे मतलब एक ख़याली पुलाव में ना फँसाए, अपने आप पर एकदम एक्चुअल में काम करे ना, तो यहाँ पर जो है ना, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, वो सब कुछ पा सकता है। और आपने यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन में खुशियों का नया पोर्टल खोल रहे हो आप। अपने ऊपर काम किया, धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, एक चीज़ आपने कंप्लीट की, आपको लगा कि नहीं, अरे ये चीज़ें काम करती है। आपने नेक्स्ट नए फेज़ में ये काम करना स्टार्ट किया। एनर्जी बता रही है कि अगर आपके अंदर इसी तरह का जुनून रहा, तो आप दिन प्रतिदिन जो है ना, यहाँ पर और ज़्यादा साइन करोगे। जो एनर्जी अभी मुझे यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर एडवेंचर की तरफ से रोशनी की तरफ। देख रहे हो? यहाँ पर रोशनी की तरफ आप जा रहे हो। 1 मिनट और मैं देख लूँ यहाँ पे। देखो, स्टार की एनर्जी है, साइन करने तो आए ही हो दुनिया में साइन करने आए ही हो। आप वो लोग हो जो दुनिया छोड़ के जाओगे तो भी आपका नाम होगा, तो भी लोग आपका नाम लेंगे, चाहे वो आपके घर के लोग हैं। अब देखो, एरिया तो अपना-अपना है ना, ठीक है? आप जिस भी जगह हो, लेकिन 4 लोग आपके नाम को ज़रूर लेंगे और अच्छे मन से लेंगे, ये चीज़ है। देखो यहाँ डेथ की एनर्जी, क्या कुछ नहीं झेला होगा इसने, क्या कुछ आपके जीवन में नहीं आया है, ये कार्ड बता रहा है। क्या कुछ नहीं आपके जीवन में आया, पर आपने घुटने नहीं टेके हैं। नेक्स्ट फेज अगेन कंफर्मेशन आपके जीवन में सूर्योदय है। देखो यहाँ पर सूर्योदय, डेथ की एनर्जी, एक चीजें खराब हो रही है और जीवन में नई चीजों में आप ट्रांसफर हो रहे हो। आपके जीवन में नया एक पेज स्टार्ट हो रहा है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक नई अध्याय, आप एक नई कहानी गढ़ने वाले हो। अब आपके जीवन में एक नई कहानी आ रही है। ओह माय गॉड, देखो अब मैं क्या बोलूं यहाँ पर, कंफर्मेशन। आप वो सितारे हो ना, जो अंधेरे को भी चीर करके अपनी रोशनी बिखेरता है। सन की एनर्जी आप सबको पता है कि उसकी खुद की एनर्जी है। सूर्य की रोशनी को कोई भी इसकी तेज को रोक सकता है? किसी के अंदर इसके तेज को रोकने की क्षमता है? नहीं है। और आपके भी रोशनी को किसी को रोकने की क्षमता नहीं है। जो लोग आपके पाँव पीछे खींचना चाहते हैं, उन्हें बस आपकी जो है ना चकाचौंध दिखेगी, ठीक है, जिसमें उनका अस्तित्व कहीं खो जाएगा।
इस सूर्य की रोशनी में जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसका अस्तित्व खो जाएगा, इतनी चकाचौंध होगी, इतनी गर्मी होगी कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं ना, कहाँ विलुप्त हो जाएँगी, कहाँ चली जाएँगी, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। ये चीज़ आप देख लो। क्योंकि देखो ये तो बस अभी शुरुआत है। सन की एनर्जी है, ये तो बस आपने अभी शुरुआत की है, आपके जीवन में ये शुरुआत है। हुँ। क्योंकि आप जो है ना आगे तो आपकी जैसे कहते हैं ना कि एक सुनहरी कहानी, एक कहानी जो है ना और भी सुनहरी होने वाली है, जिसको देख कर के ना आप और ज़्यादा हैरान होगे, अपने आप में हैरान हो जाओगे क्योंकि ये जो नई जो ऊर्जा है, ये जो नई एनर्जी है, ये जो नया चीज़ आपके जीवन में आ रहा है ना, ये एक नया पोर्टल जो खुल रहा है आपके जीवन में, नया चैप्टर, नया अध्याय जो लिख रहे हैं ना, ये तो बस एक नई शुरुआत है आपके लिए। अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो आपके जीवन में पता नहीं क्या-क्या अच्छे-अच्छे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन के अगले पड़ाव में कदम रख चुके हो। आपके जीवन में आप अगले पड़ाव में कदम है, देख रहे हो सूर्योदय यहाँ हो चुका है और यहाँ पर सन बिल्कुल अपनी पूर्णता पर है, अपनी पूर्णता पर आ चुका है, पूरी तरीके से ये उग चुका है। जहाँ ये छोटी-सी लालिमा थी, यहाँ ये अपनी पूरे रंगत के साथ है। तो ये पोर्टल आपने यहाँ पर किया है और जो लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं जो बड़ी चालाकियाँ लगा रहे थे, बड़ी चालाकियाँ यहाँ लगा करके बिल्कुल आपके पीछे पड़े थे कि अरे भाई ऐसे करके मैनिपुलेट कर लेते हैं, ये करके मैनिपुलेट कर लेते हैं, प्यार में फँसा करके, बातचीत में फँसा करके, किसी भी तरीके से आपके मन से खेल करके यहाँ देखो कॉन्शसनेस का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है। अब ये कितनी भी चालाकियाँ कर ले, आपकी नज़रों से बच नहीं सकते। आपकी नज़रें अब इनकी चालाकियों को 110% देखती हैं, समझ सकती हैं। आप लोगों की चतुराइयाँ जो है ना उनको बहुत अच्छे से समझते हो और अब ये जो इनकी चतुराइयाँ हैं, ये धरी की धरी रह जाएँगी, चाहे ये आपके आस-पास कितने ही इनोसेंस के साथ आ जाए। अब इनकी हरकतें जो है ना इतनी नीचे गिर चुकी है ना कि आपको हँसी आएगी। कुछ लोगों की हरकतें आपके आस-पास इतनी नीचे गिर चुकी है कि आपको हँसी आ जाएगी क्योंकि आप हर कदम पर ऐसा कर रहे हो ना कि लोग अंदर तक हिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसा करोगे भी, ऐसा करते भी जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना ऐसा करते भी जा रहे हो कि लोग जो है ना लोग अंदर से तिलमिला रहे हैं, लोग अंदर से जो है ना परेशान हो रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर इमेच्योर एनर्जी है, घबराहट है, एक झुंझलाहट है इस पर्सन के अंदर। दिमाग में पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे हो रही है, क्या हो रही है, अंदर तक हिल चुके हैं। सोचते हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हो आपके जीवन में, जबकि आपके जीवन को तो नर्क बनाने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आपके जीवन में ये टावर मूवमेंट ला करके किसी कमी को इन्होंने नहीं छोड़ा था। आपके जीवन में हर तरीके से आपको तोड़ा गया, हर तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश की गई, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हालात हो, लेकिन किसी चीज़ ने भी आपको यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है, मैं कहूँगी किसी की औकात नहीं है कि अब आपको रोक सके यहाँ पर, ठीक है? अब तो आप चैलेंज करते हो कि रोक सको तो रोक लो, क्योंकि आप यहाँ पर अपने जीवन में ये देख रहे हो लास्ट कार्ड आप लगाते हुए नज़र आ रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो अपने जीवन के इस पड़ाव को और नए चैप्टर में एंटर कर रहे हो। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग थी। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी। जिन लोगों के जीवन में ये फेज नहीं आया है, 555 लिख करके आप इस एनर्जी को क्लेम करो। आई एम अ ब्लेस्ड लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है? ओके, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पता है आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप ओल्ड सोल हो, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड भी हो। हाँ, जीवन में आपको संघर्ष आपको मिला तो देखो अच्छे किरदार को ही जो अच्छे कहते हैं ना कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं, उनको ही अच्छे किरदार दिए जाते हैं, रोल प्ले करने के लिए। आप भी वही हो, आपने खुद चुना है इस चीज़ को और इसी वजह से आप जीतते गए। दूसरे इंसान रहते ना कब का हार के बिखर जाते, टूट जाते, जो चीज़ें लोग चाह रहे थे वो इनके जीवन में हो जाता, पर आप यहाँ नई कहानी गढ़ रहे हो, लोगों को शिक्षा दे रहे हो। आपके पीठ पीछे लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है, कुछ लोगों को चकाचौंध से आपकी इतनी ईर्ष्या हो रही है कि अब भाई हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं है, कितना कुछ करना आप कुछ लोगों के जीवन में आप उनको कर्मा खुद दे रहे हो। डिवाइन क्या कर्मा देगा, आप उनको कर्मा देने के लिए आए थे। शायद आपके ज़रिए डिवाइन उनको कर्मा देना चाहते थे। कैसे देते? अचानक से तो नहीं देते। भगवान साक्षात आकर के कुछ नहीं देते हैं, किसी के थ्रू ही कोई काम करवाते हैं। तो आपको जानबूझ करके उन लोगों ने इतना कष्ट जब दिया ना, तो आपको जानबूझ करके यहाँ पर जो है ना ईश्वर ने कुछ कष्ट झेलने दिए और अब जो साइन कर रहे हो ना, बिना हाथ उठाए तमाचा मार रहे हो। अपनी शाइनिंग से उन लोगों के अस्तित्व को साइड कर रहे हो। जो उनका कर्मा है, मैं तो ये कहूँगी कि आप उनको कर्मा उनका दे रहे हो, ठीक है? ओके।
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी, कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है डियर, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।